जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेट ऑफ हार्मोस। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेट ऑफ हार्मोस, आजकल यूज में किस लिए है। यू नो दैट इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स मिलके, यूएसए मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओके, तो अटैक से एक दिन पहले श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल विजिट किए थे। वहां पे उनको सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया गया था। इजराइल की जो सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो दिया गया था। उस विजिट में मोदी जी ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट पास किया था कि वी आर माने इजराइल के पीछे हम हैं, बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हैं, हम इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करेंगे करके इन जैसे स्टेटमेंट को पास किया था। ओके, तो उसके नेक्स्ट डे ही अटैक किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, यूएसए और इजराइल दोनों मिलके। बट उसके बावजूद भी ईरान ने हमारी जो शिप्स को बहुत ही माने सेफ पैसेज दिया है। क्योंकि देखिए, इंडिया ऑलमोस्ट 88% क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पे पर्शियन गल्फ से हम इंपोर्ट करते हैं। पर्शियन गल्फ में क्या क्या आता है? यूएई, कतार एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, सो सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतार 80 to 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कहां से? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होते हुए, गल्फ ऑफ ओमान होते हुए इंडिया में पास होगी वो शिप। ठीक है, तो कहां पे? कांडला पोर्ट में, गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, तो वहां पे रीच होना है। तो एक गल्फ ऑफ ओमान जो है ये ईरान के अंडर में आएगा। गल्फ ऑफ ओमान जो है वो ईरान के अंडर। अगर ईरान पैसेज नहीं देती है तो हमारी शिप्स नहीं आ सकती। ठीक है, तो ईरान ने बहुत ही सेफ पैसेज दिया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन द 2018 से पहले till 2018, so we are the second largest customer for the Iran. क्रूड ऑयल हम ईरान से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो when this joint plan of comprehensive action को withdrawn किया गया, सैंक्शन किया गया है ईरान के ऊपर, तो तब से हम ईरान से क्रूड ऑयल नहीं ले रहे। तो सैंक्शन करने के बाद भी ये जो प्लान ऑफ एक्शन आया था, तो उसके बावजूद भी irrespective of that sanction, ठीक है, so we have supported the Iran वाइल चाहवार पोर्ट जो है ईरान के, यहाँ पे चाहवार पोर्ट जो है, तो कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे हमने 120 मिलियन सैंक्शन किए ईरान को। ठीक है, सो आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन प्लान जो विड्रॉन हुआ था, ठीक है, तो सो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए एंड मेनली इंडिया की जो बैलेंस्ड अप्रोच है, माने प्राइवेट बायलैटरल रिलेशनशिप जो है इंडिया और ईरान के बीच में, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए एंड एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री लेवल से जो इंडिया की बैलेंस्ड अप्रोच है ईरान के साथ, तो इन सारी चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमारी शिप्स को मैंने सेफ पैसेज दिया है ईरान ने। उसमें 22 इंडियन शिप्स हैं। ठीक है, हमारी शिप्स जो है 22 है, उसमें 600 प्लस क्रू है और उसमें वॉर शिप्स है, ऑपरेशनल संकल्प करके, एंड शिवालिक एलपीजी टैंकर, नंदा देवी एलपीजी टैंकर, जय लाड़की ऑयल टैंकर, ये सारे चीजों को बहुत ही सेफ पैसेज दिया है। बट ईरान ने क्या बोला है? सो वी विल ईच एंड एवरीथिंग, तो एक एक करके चेक करके हम उसको रिलीज करेंगे करके अनाउंस किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ हार्मोस। स्टेट ऑफ हार्मोस इज अ पॉइंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। स्टेट ऑफ हार्मोस होते हुए ही हमारी शिप जो है गल्फ ऑफ ओमान पास करते हुए इंडिया को पहुंचना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ हार्मोस। कहां पे लोकेटेड है? ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ हार्मोस। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। सो बहुत सारे चांसेस हैं। तो मैंने ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकते हैं। सो प्लेसेस द न्यूज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है आपको। और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन अगर बनता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो that's all about the state of Hormuz. Thank you दोस्तों।